आदाब, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। पक्षियों और वन जीवियों के प्यास बुझाने के लिए युवाओं की टीम एक अनोखे अंदाज में पीने के पानी की कर रही है व्यवस्था। काफी सराहनीय है उनका ये कार्य। कर्नाटक में एचडी कुमारस्वामी ने 2023 चुनाव के लिए शुरू किया अभियान। बोले, मैं वो फेनिक्स हूं जिसका जिक्र देवगौड़ा ने किया था। मुंबई में शिवसेना का शक्ति प्रदर्शन आज। उद्धव ठाकरे करेंगे संबोधित। संजय राउत बोले, करारा जवाब मिलेगा। देश में पूजा स्थलों की सुरक्षा तय हो और यथास्थित बरकरार रखी जानी चाहिए। ज्ञानवापी विवाद पर बोले पी चिदंबरम। भारत ने गेहूं के निर्यात पर लगाया बैन। तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लागू। दिल्ली के मुंडका अग्निकांड में 27 लोगों की हुई मौत। 25 मृतकों की अब तक नहीं हुई शिनाख्त। अब समाचार विस्तार से। आज की स्वार्थी दुनिया में जहां इंसानों के साथ सहानुभूति पूरी तरह से खत्म हो गई है और हर व्यक्ति खुदगर्ज हो गया है, एक दूसरे की मदद करना और एक दूसरे का साथ देना छोटा काम और बेकार समझा जा रहा है, वहीं कुछ युवा पक्षियों और वनजीवियों को प्यास बुझाने के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करने में जुट गए हैं। कुछ पक्षी व वनजीवियों के प्रेमी युवाओं ने स्वाभिमानी फ्रेंड्स के नाम से अपनी एक टीम बनाई है, जिसके माध्यम से वो बिदर के विभिन्न इलाकों के जंगलों में पक्षियों और वन जीवियों जैसे मोर, हिरन, बंदर, चील, गिजुगा, नीलकंठ के राजा, गिलहरी, खरगोश और नेवले के लिए पीने के पानी के लिए छोटी छोटी टंकियां बनाई हैं। ये पानी की टंकियां बीदर जिले के शाहपुर वन क्षेत्र में मंडली रोड जंगल, कमठाना रोड जंगल और निर्मा गांव के बाहरी इलाके में बनाई गई हैं। स्वाभिमानी फ्रेंड्स टीम के सभी सदस्य नीलकंठ चटकार, उमेश इरगुंडे, परवीन अमाजी, वीरशट्टी तेलगानी, रवि बेरकुन्ने, बसवराज स्वामी, लोकेश अनपेपनोर, संगमेश तेलावड़े और नवीन अर्डी अपने खर्च पर टंकियों का निर्माण किया है और प्रतिदिन ऐसी टंकियां बनाकर और उनको पानी से भरकर वनजीवियों की प्यास बुझाने का कार्य कर रहे हैं, जो कि काफी सराहनीय कार्य है। स्वाभिमानी फ्रेंड्स के अध्यक्ष चंदू पदशेट्टी ने कहा कि स्वाभिमानी फ्रेंड्स के सदस्यों के इस शुभ कार्य के संबंध में बताते हुए अपने मित्रों की प्रशंसा की है और सभी लोगों से वनजीवियों और पक्षियों के लिए ऐसे कार्य करने की अपील की है। केपी न्यूज के कैमरामैन संतोष कुमार की विशेष रिपोर्ट। ಅಭಿಮಾನಿ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದ ಕನಸೇನಿದೆ, ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿಗೆ ನೀರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅವೇನದಂದ್ರೆ ನೀರಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾಡನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗೆ ಬಂದು ಮಾನವ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂಘರ್ಷ ಏನಿದೆ ಅದು ಮುಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಳಗದ ವತಿಯಿಂದ ಕೃತಕವಾದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಹೊಂಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಈ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಮನವಿ ಮಾಡುವುದೇನೆಂದರೆ, ನೀವು ಕೂಡ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾಡಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕೃತಕ ಹೊಂಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಾದಂಥ ನವಿಲು ಮತ್ತು ಜಿಂಕೆ, ಕೋಡಂಗಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಚಂದು ಪಡಶೆಟ್ಟಿ, स्वाभिमानी ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದಲ್ಲಿ जिलाध्यक्षनागी ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ। धन्यवाद। जनता दल सेकुलर के नेता एचडी कुमारस्वामी ने शुक्रवार को 2023 में होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी के चुनाव अभियान का आगाज किया है। इस दौरान कुमारस्वामी ने दावा किया कि मैं वो फेनिक्स हूं जिसकी बात मेरे पिता एचडी देवगौड़ा ने की थी। इस दौरान उन्होंने राज्य में कन्नड़ी गांव की सरकार स्थापित करने की शपथ ली। पूर्व मुख्यमंत्री ने जेडीएस के लिए स्वतंत्र रूप से 5 साल के पूरे कार्यकाल के लिए राज्य में सरकार बनाने का अवसर मांगा। कुमारस्वामी ने कहा, लगभग 25-26 साल पहले मेरे पिता ने प्रधानमंत्री पद खोया था और वापस आए थे। इस उम्र में भी पूर्व प्रधानमंत्री किसानों और राज्य के लोगों के लिए लड़ रहा है। बेंगलुरु के बाहर एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कुमारस्वामी ने कहा कि देवगौड़ा ने बहुत पहले कहा था कि वो एक फेनिक्स की तरह राख से उठ खड़े होंगे। उन्होंने कहा कि वो फेनिक्स कोई और नहीं बल्कि मैं हूं। मैं ईश्वर और लोगों के आशीर्वाद से राज्य में एक फेनिक्स की तरह उभरूंगा।
उन्होंने विश्वास जताया कि 2023 में उनकी पार्टी सरकार बनाएगी। महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मैदान में आज शिवसेना रैली कर शक्ति प्रदर्शन करने वाली है। इस रैली पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं। पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर, हनुमान चालीसा और हिंदुत्व के मुद्दे पर राजनीति हो रही है। कयास लगाया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे इन सभी मुद्दों पर जवाब देंगे। साथ ही राज ठाकरे भाजपा और सहयोगी दलों को लेकर भी बात करेंगे। बता दें कि साल 2019 के हुए चुनाव के बाद सीएम उद्धव ठाकरे पहली बार इतनी बड़ी जनसभा करने जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे की बीकेसी रैली के मद्देनजर बीकेसी की तरफ आने वाली कई सड़कों को आम लोगों की आवाजाही के लिए बंद किया गया है। पुलिस के मुताबिक इस रैली में महाराष्ट्र भर से लाखों लोग जमा होंगे, इसलिए ट्रैफिक मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति बेहद चिंताजनक दौर में है और कोविड महामारी के बाद अर्थव्यवस्था में सुधार की रफ्तार बहुत सुस्त हो गई है। कांग्रेस के 3 दिवसीय चिंतन शिविर के दूसरे दिन उदयपुर में प्रेस को संबोधित करते हुए चिदंबरम ने कहा कि देश में महंगाई अस्वीकार्य स्तर तक बढ़ गई है और ऐसा सरकार की गलत नीतियों की वजह से हो रहा है। चिदंबरम ने कहा कि विदेश के हालात से अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ गया है, लेकिन केंद्र सरकार इन घटनाक्रमों से निपटने के उपायों को लेकर अनभिज्ञ नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि वैश्विक और घरेलू घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए आर्थिक नीतियों के पुनर्निर्धारण पर विचार करना आवश्यक हो गया है। भारत ने गेहूं के निर्यात पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लागू कर दिया है। आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार भारत ने बढ़ती घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिए यह फैसला लिया है। डीजीएफटी ने कहा गेहूं की निर्यात नीति तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित है। ये भी स्पष्ट किया गया है कि भारत सरकार द्वारा अन्य देशों को उनकी खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए और उनकी सरकारों के अनुरोध के आधार पर दी गई अनुमति के आधार पर गेहूं के निर्यात की अनुमति दी जाएगी। एक अलग अधिसूचना में डीजीएफटी ने प्याज के बीज के लिए निर्यात शर्तों को आसान बनाने की घोषणा की। देश भर में पिछले काफी समय से खाद्य सामग्री के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं, जिस वजह से लोगों की परेशानी भी बढ़ रही है। अनुमान है कि देश में पेट्रोल, डीजल के साथ साथ खाद्य पदार्थ भी महंगे होते जा रहे हैं। खाद्य तेल के दाम जहां आसमान छू रहे हैं, जबकि गेहूं के आटे के दाम भी बढ़ गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी के पश्चिमी इलाके में मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास स्थित 4 मंजिला व्यवसायिक इमारत में शुक्रवार शाम आग लगने से कम 27 लोगों की मौत हो गई और 12 अन्य लोग झुलस गए। पुलिस सूत्रों ने बताया कि अब तक 25 लाशों की शनाख्त नहीं हो सकी है। दूसरी तरफ एनडीआरएफ अभी भी वहां सर्च ऑपरेशन चला रही है। पुलिस के अनुसार 28 लोगों के लापता होने की शिकायत मिली है। आग इमारत की पहली मंजिल से लगनी शुरू हुई, जहां सीसीटीवी कैमरा और राउटर निर्माता कंपनी का कार्यालय था। धीरे धीरे ये आग सेकंड और थर्ड फ्लोर पर भी फैल गई। आग बुझाने के काम में 30 से अधिक दमकल वाहनों को लगाया गया। इस इमारत के पास अग्निशमन विभाग की एनओसी नहीं थी। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297।
रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्मानीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है। श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम बीदर। Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483228272. जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते आगे के समाचार। दिल्ली के मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास स्थित इलेक्ट्रॉनिक सामान के गोदाम में बीते शुक्रवार को लगी भीषण आग में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को दिल्ली सरकार ने आर्थिक रूप से 10-10 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हादसा स्थल पहुंचे और वहां मौजूद स्थिति का जायजा लिया। घटनास्थल का जायजा लेने के लिए दिल्ली सीएम के साथ डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और दिल्ली प्रशासन, दिल्ली अग्निशमन सेवाएं विभाग, दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी भी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। जनपद मुरादाबाद में एसएसपी हेमंत कुटियाल के निर्देश पर जनपद मुरादाबाद में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना सिविल लाइन पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। थाना सिविल लाइन पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गैंग का खुलासा करते हुए करीब 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। इसका खुलासा पुलिस लाइन सभागार में एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया द्वारा किया गया। जानकारी देते हुए एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जनपद मुरादाबाद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के अंतर्गत थाना सिविल लाइन पुलिस ने आदर्श कॉलोनी से मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गैंग का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। तीनों आरोपियों के पास से करीब 61 ग्राम स्मैक 1160 रुपए पुलिस ने बरामद किए हैं। मुरादाबाद से केपी न्यूज के संवाददाता आलम वारसी की रिपोर्ट। कांग्रेस की ओर से पत्र मिलने के बाद पार्टी नेतृत्व से खफा चल रहे सुनील जाखड़ ने शनिवार को फेसबुक लाइव आकर अपनी बातें रखी। साथ ही लाइव के अंत में उन्होंने गुड लक और गुड बाय कांग्रेस कह दिया। वहीं लाइव आने से पहले उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट के बायो से कांग्रेस नेता की पहचान हटा ली थी। उन्होंने पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए पंजाब कांग्रेस के नेताओं, राजनीतिक सलाहकार प्रशांत किशोर और सीएम भगवंत मान पर निशाना साधा। साथ ही कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नसीहत दी। उन्होंने लाइव के दौरान राहुल की जमकर तारीफ की। उन्हें चापलूसों से सावधान रहते हुए पार्टी की कमान अपने हाथों में लेने की नसीहत दी है। यूपी के झांसी में स्थित राष्ट्र कवि
मैथिली शरण गुप्ता महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र उस वक्त हैरान रह गए जब शादी के जोड़े में एक दूल्हा अपनी दुल्हन को परीक्षा दिलाने पहुंचा। दरअसल एक दिन पहले ही इलाके के सुल्तानपुर गांव में बारात आई थी और जिस लड़की की शादी थी उसकी फेरों के अगले दिन कॉलेज में परीक्षा होनी थी। शादी की सभी रस्में पूरी होने के बाद सुबह विदाई होती तो परीक्षा छूट जाती। इस पर वर और वधू पक्ष के बीच बातचीत हुई, जिसके बाद शादी की कुछ रस्में परीक्षा के बाद कराने पर सहमति बनी। इसके बाद मध्य प्रदेश के पृथ्वीपुरा का रहने वाला दूल्हा अंकुश साहू अपनी दुल्हन पूजा को लेकर परीक्षा दिलाने कॉलेज पहुंचा। सुल्तानपुरा की पूजा साहू शादी के जोड़े में जब बीए सेकंड ईयर की परीक्षा देने कॉलेज पहुंची तो सबकी नजरें इस जोड़े पर टिक गई। पूजा के साथ उसका दूल्हा भी परीक्षा केंद्र तक पहुंचा। कॉलेज परिसर में मौजूद शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए भी ये एक अलग तरह का नजारा था। जब तक पूजा परीक्षा देती रही, दूल्हे राजा बाहर इंतजार कर रहे थे। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। पक्षियों और वन जीवियों के प्यास बुझाने के लिए युवाओं की टीम एक अनोखे अंदाज में पीने के पानी की कर रही है व्यवस्था। काफी सराहनीय है उनका ये कार्य। कर्नाटक में एचडी कुमारस्वामी ने 2023 चुनाव के लिए शुरू किया अभियान। बोले, मैं वो फेनिक्स हूं जिसका जिक्र देवगौड़ा ने किया था। मुंबई में शिवसेना का शक्ति प्रदर्शन आज, उद्धव ठाकरे करेंगे संबोधित। संजय राउत बोले, करारा जवाब मिलेगा। देश में पूजा स्थलों की सुरक्षा तय हो और यथास्थित बरकरार रखी जानी चाहिए। ज्ञानवापी विवाद पर बोले पी चिदंबरम। भारत ने गेहूं के निर्यात पर लगाया बैन, तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लागू। दिल्ली के मुंडका अग्निकांड में 27 लोगों की हुई मौत, 25 मृतकों की अब तक नहीं हुई शिनाख्त। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।